Okay, question number 1 says two wires A and B are made up of the same material and have the same masses. दो वायर्स हैं A और B. एक पहला वायर है हमारे पास A. चलो भाई, पहला वायर है हमारे पास A, दूसरा वायर है हमारे पास B. दोनों जो है सेम मटेरियल से बने हुए हैं. अगर सेम मटेरियल से बने हुए हैं तो क्या चीज सेम रहेगी? रेजिस्टिविटी. तो रो A बराबर क्या हो जाएगा बेटा? रो B. एंड हैव द सेम मास, मतलब MA बराबर क्या हो जाएगा? MB. कोई दिक्कत है यहां तो बोलो. क्लियर है ये बात? अगर सेम मटेरियल के है, रेजिस्टिविटी तो सेम होगी होगी. और चीज क्या सेम होगी बेटा? डेंसिटी सेम होगी. और अगर डेंसिटी सेम है, मास सेम है, तो क्या चीज सेम होगा? वॉल्यूम सेम होगा. तो यहां पे लिख देता हूं वॉल्यूम VA बराबर VB. कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो. अब बढ़ते हैं आगे. वायर A हैज ए रेडियस RA. कितना है बेटा? 2 मिलीमीटर. और वायर B हैज ए रेडियस RB. कितना है बेटा? 4 मिलीमीटर. द रेजिस्टेंस ऑफ वायर B, वायर का B का रेजिस्टेंस RB कितना है बेटा? 2 ओम. रेजिस्टेंस A का वायर A का रेजिस्टेंस कितना होगा? ये हमारा सवाल है. क्लियर है? कितना आंसर है? 16. लेट्स सी इफ 16 इज करेक्ट और नॉट. चलो भाई सॉल्व करके देख लेते हैं. तो सबसे पहले R की वैल्यू क्या होती है बेटा? रो L बाई A. कोई दिक्कत है यहां तो बोलो. ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं A से, रैशनलाइज कर देता हूं, तो ये आ जाएगा रो V अपॉन A स्क्वायर. कोई दिक्कत है तो बोलो. क्लियर है ये बात? अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम. तो यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा सर? रो ऑफ A, वॉल्यूम ऑफ A, एरिया ऑफ A. एरिया ऑफ A क्या लिख देंगे? पाई R स्क्वायर लिख दे. पाई RA स्क्वायर. कोई दिक्कत? क्लियर है ये बात? और उसका होल स्क्वायर है RB. ये क्या हो जाएगा बेटा? रो B वॉल्यूम ऑफ B अपॉन पाई RB का स्क्वायर का होल स्क्वायर. कोई डाउट है किसी को तो बोलो. क्लियर है ये बात? बढ़े आगे. लेट्स डिवाइड RA विद RB. सो इफ यू डिवाइड RA और RB, दोनों को डिवाइड कर दें, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा जरा बताना. रो से रो कैंसिल, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, और ये चीज जो है ऊपर चली जाएगी, पाई से पाई कैंसिल. ये आ जाएगा RB की पावर 4 अपॉन RA की पावर 4. कोई दिक्कत है तो बोलो. अब देखो 10 की पावर -3 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो रहा है, तो मैं यहां पे नहीं लिखूंगा इसको. क्लियर है ये बात? अब अगर हम RB का पावर 4 करें, 4 4 जा 16 इंटू 16, RA 4 इंटू 4 कितना आ गया बेटा? 4 4 जा 16 कट गया, 16 आ गया यहां पे. किसी को कोई डाउट है तो बोलो. क्लियर है ये बात? अब यहां पे RB दिया हुआ है कि A दिया हुआ है? B दिया हुआ है 2 ओम्स. सो RA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 ओम्स. सो करेक्ट आंसर कितना है? रेजिस्टेंस ऑफ A 32 ओम. थोड़ा ध्यान रखना इस बात का. तो करेक्ट आंसर इज 32 ओम्स. कोई डाउट? बढ़े अगले सवाल पे. लेट्स सी अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. चलो भाई, लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम. एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 20 ओम है. इसको 10 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया है. तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना होगा? 20/10. हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 ओम, क्योंकि हर एक इक्वल पार्ट है तो 2 ओम का है हर एक रेजिस्टेंस. कोई डाउट है यहां तो बोलो. नहीं. आगे बढ़ना. रिजल्टिंग पेयर्स, दो ओम के हमने रेजिस्टेंस बना दिए. अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स जो हैं, ये एक पेयर है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सो ऑन. इनको कनेक्ट किया है पैरेलल में दो को. नाउ रिजल्टिंग पेयर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड इन सीरीज. ये 2 हो गए. ऐसे कितने पेयर है हमारे पास? 10 है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोल रहा है 10 टुकड़ों में तोड़ा है. तो 1 2 3 4 5 6 7, एक आगे बना देते हैं 8, और एक इस साइड बना देते हैं बेटा, इसको उधर ले जाते हैं 9 10. समझ में आ गया भाई सबको? कोई दिक्कत है तो बोलो.
कोई दिक्कत है तो बोलो। हर एक रेजिस्टेंस कितने का है? बेटा इक्विवेलेंट बताना जरा, 2 और 2, 2 और 2 कितने 1 ओम रेजिस्टेंस होंगे? 5, 1 1 1 1 1, और इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 5। सो करेक्ट आंसर इज 5 ओम। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। आया समझ? बढ़े अगले सवाल पे। क्लियर है बेटा सबको? 5 इज द करेक्ट आंसर। करे? सब लोग तैयार है भाई? चलो भाई, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है आर एंड रेडियस है स्मॉल आर, इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स रेडियस बिकम, इसका रेडियस क्या बन जाता है? r by 2. इफ न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच वायर इज x टाइम्स r, नया रेजिस्टेंस किसके बराबर है बेटा? x टाइम्स r, देन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। क्वेश्चन समझ में आ गया? बढ़े आगे। तो हम क्या कर रहे हैं, वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, उसका रेडियस हाफ हो रहा है। अगर उसका रेडियस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेडियस हाफ हो रहा है तो लेंथ कितना चेंज हो रहा है पहले वो निकाल देते हैं। सो कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, v डैश बराबर v, और v डैश क्या होगा बेटा? a डैश इंटू l डैश बराबर a इंटू l। किसी को कोई डाउट? a डैश क्या हो जाएगा हमारे पास? पाई r डैश का स्क्वायर इंटू l डैश बराबर पाई r स्क्वायर इंटू l। पाई से पाई कट गया। r डैश कितना है बेटा? r बाई 2 है, तो r बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू l डैश हमको निकालना है, r स्क्वायर इंटू l। सो r स्क्वायर बाई 4 l डैश बराबर r स्क्वायर इंटू l। l डैश कितना आ गया? नया लेंथ पिछले लेंथ के कितना गुना है? 4 गुना है। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। अगर नया लेंथ पिछले लेंथ के इतना गुना है, पुराना रेजिस्टेंस देख लेते हैं, वो हो जाएगा रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, या एरिया। क्लियर है बात? नया रेजिस्टेंस हो जाएगा आर डैश रो एल डैश अपॉन पाई आर डैश का स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलो। एल डैश इज 4 टाइम्स एल, यहां पे पुट कर देते हैं रो इंटू 4l अपॉन पाई आर डैश। आर डैश कितना बेटा? आर बाई 2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4, ऊपर चला गया। कितना आंसर आ गया? 16 रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, और रो एल बाई पाई आर स्क्वायर कितना है? आर है। सो करेक्ट आंसर एक्स वैल्यू इज 16। कोई डाउट किसी को? आया समझ में? बढ़े अगले सवाल पे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है 100 डिग्री, अरे सॉरी 10 ओम। 0 डिग्री सेल्सियस पे है 10 ओम, 100 डिग्री सेल्सियस पे है हमारे पास 10.2 ओम, और T डिग्री सेल्सियस पे है हमारे पास 10.95 ओम। क्वेश्चन ये पूछ रहा है टेम्परेचर T इन केल्विन, केल्विन में निकालना है हमको, सेल्सियस में नहीं निकालना बेटा। तो यहां पे सबसे पहले क्या हो जाएगा? आर टी का वैल्यू यूज करेंगे। आर टी बराबर क्या हो जाएगा? आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। दिस इज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। आर टी यहां पे कितना है बेटा? 0 पे 10 ओम है, तो हम आर टी पहले लेंगे 10.2, ये हो जाएगा आर नॉट। आर नॉट कितना है? 10। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी करेंगे तो 100 माइनस 0, 100 आ गया इधर। कोई डाउट है किसी को तो बोलो बेटा। क्लियर है ये बात करते हैं इसकी। तो यहां पे आर टी की वैल्यू है 10.95, आर नॉट है हमारे पास कितना? 10। 1 प्लस अल्फा टी माइनस 0, ये हो जाएगा हमारे पास टी। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। क्लियर है ये बात? अब यहां पे 2 अननोन, 2 इक्वेशन है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? किसकी वैल्यू निकालनी है? टी की वैल्यू। तो पहले हम यहां से अल्फा निकाल लें। चलो भाई पहली इक्वेशन लेते हैं और अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 1.02। मैं ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं। 1.02 बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू 100, 1 माइनस कितना आ जाएगा? ये 0.202 बराबर 100 अल्फा, और यहां से 100 नीचे जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इक्वल्स टू अल्फा। सही बात है?
कोई दिक्कत है? यहां तो बोलो। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब ये अल्फा की वैल्यू हम पुट करेंगे इधर तो हमको टी की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन वो टी की वैल्यू किस में मिलेगी? सेल्सियस में। सवाल में किस में पूछा है? केल्विन में। बड़े ध्यान रखना, आपको बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। चलो भाई, अल्फा की वैल्यू अब इधर पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो 10.95 बराबर 10 प्लस अल्फा इंटू 10 इंटू टी। 10 को उधर ले जाओ, 0.95 बराबर अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू ये 10 इंटू टी। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? अब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 0.95, यहां सॉल्व कर रहा हूं, इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू टी। ले जाते हैं इसको उधर, तो 0.95 डिवाइडेड बाई 2, 10 की पावर +3 चला गया ऊपर। कोई दिक्कत है तो बोलो। 10 की पावर 3 9, 0.95 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 950। करेक्ट है ये बात? कोई दिक्कत है तो बोलो। होल डिवाइडेड बाई 2 बराबर टी। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 475। कैंसल आउट हो रहा है प्रॉपर्ली। सो 475 डिग्री सेल्सियस हमको किस में निकालना है? केल्विन में। कैसे निकालते हैं? 273.15 ऐड कर लेंगे तो हमारा डिग्री केल्विन जो आएगा टेम्परेचर, दैट विल बी इक्वल्स टू 475 प्लस 273.15। ये आ जाएगा 3 और 5 8, 7 7 14। ये आ गया हमारे पास 748.15 केल्विन। कोई दिक्कत है तो बोलो। आया समझ? बड़े अगले सवाल पे। वर्कबुक आते ही फिर से कर लेना। ये क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दो बेटा, यहां पे एट रूम टेम्परेचर हमारा T0 ले रहे हैं हम, इस केस में 27 डिग्री सेल्सियस है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज R0। उस समय क्या है हमारे पास? 50 ओम। जहां हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस में हम रूम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे। क्लियर है ये बात? अब यहां पे द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल अल्फा जो है वो कितना दिया हुआ है? 2.4 इंटू 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट व्हेन इट्स रेजिस्टेंस आर टी कितना है बेटा? 62 ओम। हमको क्या निकालना है? टी की वैल्यू निकालनी। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। हम फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, आर टी बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां डेल्टा टी किसका डिफरेंस है? रूम टेम्परेचर और 62 ओम पे जो टेम्परेचर है हमारा उसका डिफरेंस है। क्लियर है ये बात? चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अब आर टी हमको कितना दिया हुआ है? 62 ओम। R0 कितना दिया हुआ है? 50। 1 प्लस अल्फा कितना दिया हुआ है? 2.4 इंटू 10 की पावर -4 और यहां पे डेल्टा टी आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? अब यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 62 बराबर 50 प्लस बेटा 2.4 को 50 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? देखो पॉइंट से ये तो गया, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 एंड 2 12, 120 इंटू 10 की पावर -4 डेल्टा टी। 50 सही है? हाँ, 50 को उधर ले जाओ, कितना आ गया बेटा? 12 इक्वल्स टू 120 इंटू 10 की पावर -4 डेल्टा टी। अब 120 को उधर लेके जाएंगे तो 12 अपॉन 120 और 10 की पावर -4 बन जाएगा यहां +4। कोई दिक्कत है तो बोलो। ये आ गया 1/10 और ये बन गया 1000 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया टेम्परेचर डिफरेंस। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। ये टेम्परेचर डिफरेंस है, हमारा टेम्परेचर नहीं है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है। अब अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस है तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था हमारा? 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। सो T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। अब वहां लेके जाएंगे तो 1027 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी को कोई डाउट आया समझ? कोई डाउट? क्लियर है बेटा? हाँ, क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, सब लोग यहां ध्यान दो। सवाल पढ़ लेते हैं। टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ वायर अ सर्किट इज डिजाइन बिलो। ये एक सर्किट डिजाइन किया है किसका? आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है भाई। द VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर द वोल्टमीटर एंड द एमीटर रीडिंग इज प्लॉटेड एज शोन इन द फिगर। द वैल्यू ऑफ आर, हमने VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाया, मतलब यहां पे वोल्टेज की रीडिंग है और यहां पे करंट की रीडिंग है। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। यहां पे ये करंट है और यहां पे ये वोल्टेज है और ये हमारा सर्किट है, इसकी ये रीडिंग्स है। अगर हमारे पास एक ग्राफ हो बिटवीन I एंड V,
तो हम लोग उससे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है? R बराबर V बाई आई, पढ़ाइए। और यहां पे इसको अगर हम बोले प्रॉपरली, द स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स यू रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत है इसमें तो बोलो। अब डेल्टा V यहां पे क्या है बेटा? डेल्टा V क्या होगा? कोई भी 2 पॉइंट ले लो। 6 - 4 2 और 3 - 2, ये किसमें है? वोल्ट में। और 3 - 2 1, और 1 मिली में है 10 to the power -3। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्या हो गया? हाँ भाई, कोई दिक्कत है यहां तक? R बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा आई। किसी को कोई डाउट? क्लियर है ये बात? चलो, अगर यहां से इसको ऊपर लेकर जाए तो रेजिस्टेंस यहां पे आए 2 × 10 की पावर 3 ओम। अब ध्यान रखना बेटा, ये इस R की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है बेटा? R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस होल सर्किट इज इक्वल टू दिस। क्लियर है ये बात? क्योंकि इस सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो इतना है और आपके पास करंट इतना है। किसी को कोई डाउट है यहां तो बोलो। क्लियर है ये बात? बढ़ते हैं आगे। अब R इक्विवेलेंट इतना है तो हम यहां पे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पैरेलल का। क्या हो जाएगा बेटा पैरेलल का इक्विवेलेंट? 10 किलो ओम। तो पहले 2 है तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और ये किसके बराबर आया है? 2 × 10 की पावर 3 ओम। अब R1 कितना है बेटा हमारे पास? 10 किलो ओम, मतलब 10 की पावर 4, और R2 R अपॉन R1 10 की पावर 4 प्लस R बराबर कितना आ जाएगा? 2 × 10 की पावर 3। किसी को कोई डाउट? बढ़े आगे? चलो भाई देख लेते हैं। तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 R बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, 2 × ये 10 की पावर 7, और ये 2 × दिस 2 × 10 की पावर 3 R। कोई दिक्कत? क्लियर है ये बात? अब इसको उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 R माइनस 2 × 10 की पावर 3 R बराबर 2 × 10 की पावर 7। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये बात? बढ़ते हैं आगे। R कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 10 × 10 की पावर 3 माइनस 2 × 10 की पावर 3 बराबर 2 × 10 की पावर 7। 10 - 2 कितना आ गया? 8 × 10 की पावर 3 बराबर 2 × 10 की पावर 7। किसी को कोई डाउट? लेके चलते हैं इसको दूसरी साइड। तो ये R की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा? 2/8 1/4, और 10 की पावर 3 कट के 10 की पावर 4। 1/4 कितना होता है? 0.25। और अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 को 10 की पावर 4 से, कितना आएगा? 25। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये हमारे R की वैल्यू हो गई इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए। किसी को कोई डाउट? समझ में आया? बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलो भाई अभी देखते हैं। द करंट इन अ कंडक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज, I की वैल्यू कितनी दी गई है? 3t² प्लस 4t³ where I is in ampere and t is in second. The amount of electric charge Q की वैल्यू निकालनी। Q क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ I dt। और कौन से टाइम पे? t = 1 सेकेंड टू t = 2 सेकेंड। कोई डाउट है यहां तो बोलो। क्लियर है ये बात? चलो भाई ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 2, I कितना है हमारे पास? 3t² प्लस 4t³ dt। कितना आ जाएगा बेटा? t³/3 इंटीग्रेट कर रहा हूं भाई 1 से 2, और इधर आ जाएगा t की पावर 4/4 1 से 2। कोई डाउट है किसी को तो बोलो। अपर लिमिट माइनस, पहले 3 से 3 कट कर देते डायरेक्ट, और 4 से 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 8 - 1, इधर 2 2 4 2 8 2 16 - 1 कितना आ गया? 7 + 15 कितना आ गया? 22 कूलम। दैट्स योर आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? बढ़े आगे।